हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अनुवाद: यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान ये जो भक्ति लैडर है, माने हाईएस्ट स्टेज, उससे नीचे का स्टेज, उससे नीचे का स्टेज, ये पूरा समझा रहे हैं। तो उन्होंने पहले 2 श्लोक में बताया, अब ये बता रहे हैं कि अगर ये सब भी तुम नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरे लिए काम करो। तात्पर्य पढ़ेंगे। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। ये कर्म किस प्रकार किए जाएं, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयासों में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। भगवान ने भगवद गीता के अंत में कहा है कि जो व्यक्ति भगवद गीता का प्रचार करता है, जो व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार करता है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि भगवान का मकसद क्या है? भगवान का मकसद है कि हम सब उनके पास, उनके धाम में, उनके साथ में जाके रहें। जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ में रहें। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि बच्चे उनसे दूर रहें। तो भगवान चाहते हैं कि भाई हम लोग जो उनसे विलग हो गए हैं, हम उनके पास जाएं। तो उसके लिए हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि वो भगवान है, हम उनकी पूजा अर्चना सही तरीके से नहीं करेंगे तो कैसे जा पाएंगे। और जो इस चीज़ के अंदर सहायता करता है, भगवान बोलते हैं मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरी सहायता करता है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। जैसे अगर एक बाप के 5 बच्चे हैं, पांचों बाप को उतने ही प्रिय होते हैं, लेकिन एक बच्चा उनके व्यवसाय में जो काम करते, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर भी आकर के उनका सहारा देता है, तो बाप देखता है अरे यार ये तो मेरे को हेल्प भी कर रहा है, तो वो उसके लिए उसके विशेष प्यार हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं बोले कि जो मेरी सहायता करता है वो जो है वो मेरे को विशेष प्रिय है। तो अब अगर आप डायरेक्ट प्रचार नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे उसका स्टेज बताया गया है कि भाई जो प्रचार करने वाले हैं उनको भूमि, पूंजी, संगठन, श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें से जो आपके बस में है वो उस तरह से आप सहायता करिए। तो इस तरह से भगवान के नाम का प्रचार होगा। भगवान के नाम का प्रचार होगा तो भगवान आपसे बड़े प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए
स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार के लिए कुछ संगठन चाहिए। प्रत्येक कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। हम सारा काम तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम उसको कृष्णमय बना दें। अभी ये इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझो आपका एंगेजमेंट हुआ है, आपकी अभी शादी नहीं हुई, आप मार्केट में साड़ी खरीदने के लिए गए हो अपनी होने वाली पत्नी के लिए। तो आप क्या इमेजिन करते हो कि ये साड़ी उसके ऊपर बड़ी सुंदर लगेगी, है ना। आप खरीद रहे हो साड़ी, लेकिन सोच क्या रहे हो, ये मेरी होने वाली पत्नी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। तो उसी तरह से आप जो भी कार्य करते हो, आप जैसे भोग बनाते हो, बोला अरे ये तो कृष्ण को बहुत प्रिय है, ये हम उनको भोग लगाएंगे। आप कोई भी वस्त्र, भगवान का पोशाक सिलते हो, तो आप सिल तो रहे हो पोशाक, लेकिन आप ये ध्यान, अरे ये तो मेरे कान्हा के ऊपर ये पोशाक बड़ी खिलेगी, तो वो भक्ति का कार्य हो गया। तो हर चीज़ में अगर हम भगवान को सेंटर में रखें तो वो काम जो है भक्ति बन जाती है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने में सहायता कर सकता है, अथवा वो प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विधि क्षेत्र और मनुष्य के ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कर्म से कर्म का कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। अगर आप पूरा काम भगवान के लिए नहीं कर सकते, तो जैसे आप कुछ कमाई कर रहे हो, समझो आपने 100 रुपया कमाया, आपने सोच लिया कि भाई इसमें से मैं 2 रुपया 2% जो है भगवान की भक्ति के लिए दान कर दूंगा, वो भी उचित है। आप मैंने वैसे तो विधान जो है वो 50% का है कि 50% भगवान को दान देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं कलयुग है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, हम लोग इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तो 1% 2% कुछ हिस्सा आप अपना, तो उससे क्या है, आपकी जो कमाई का जो धन है वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये दान देना आपके लिए श्रेष्ठ कर है, और ये इससे आपकी सारी जो कमाई है वो शुद्ध हो जाती है, और आपका जो भी कार्यक्रम है वो भक्तिमय कहलाता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चता अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णतया प्राप्त हो सकेगी। तो इस तरह से अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। अनुवाद: किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कार्य के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तुम कम से कम निष्काम कर्म तो करो, फलों को अपने आप में मत लो। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो कर्म करते हैं हम उसका फल हम खुद ही भुगतना चाहते हैं, तो उसके जो दुष्कर्म है उसके जो रिपरकशंस हैं वो भी हमको ही भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है आप फलों को त्याग दो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। हम ये बहुत ही फेमस श्लोक है, लेकिन लोग बाग इसका अर्थ नहीं समझते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है।
लेकिन फल जो है वो भगवान देते हैं। आप कर्म के फल को पकड़ करके मत बैठो कि नहीं मेरे को ये फल चाहिए। तो इसलिए जो है अगर हमको भक्ति करनी है तो हमको फल नहीं, हमको भगवान की शरण में जाना है। तात्पर्य पढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे ये सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। जैसे भाई डायरेक्ट मंदिर को अगर आप डोनेशन देते हो तो हो सकता है आपके परिवार वाले ऑब्जेक्शन लें, लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल को डोनेशन देते हैं, बोले भाई ये तो अच्छा कार्य है। तो जैसे हमारे इस्कॉन का भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है, वो भक्तों की सेवा करता है। तो अगर आप वहाँ पे दान करेंगे तो वहाँ पे सारे डॉक्टर्स भी भक्त हैं, भक्तों की सेवा होती है। तो इस तरह के कार्य हैं। या जैसे अन्नदान का क्षेत्र है, खिचड़ी विचड़ी हम लोग जो छोटे बच्चों को स्कूल में खिचड़ी खिलाते हैं तो उसके अंदर आप अपना अनुदान दे सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मंदिर में नहीं चढ़ा करके आप जो है सहायता करें ये कार्यक्रम करने में, तो भी वो भक्ति कहलाती है। ऐसी विधियाँ वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिसमें अपने पिछले कार्यों का फल को प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्थान को दान देता है, वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई की परित्याग करता है। यहाँ पर उसकी भी संतुष्टि की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमश अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वो कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल को त्याग करने का प्रयत्न करे। निर्मल जन मन सोई मोई भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जब आपका मन निर्मल होएगा तो भगवान जो है वो आप भगवान तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी कपट छल सब रहेगा तब भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो ये भी एक तरीका है अपने मन को निर्मल करने का। दान दोगे तो आपका मन निर्मल होएगा और आपको जो है धीरे धीरे भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिसमें एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से जब हम समाज की सेवा करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, ये भी भगवान का ही कुटुंब है। अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो भगवान खुश होते हैं कि भाई मेरे ही परिवारजनों की सेवा कर रहा है। हम ये सोच कर के अगर सेवा करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। कहा गया है कि यथा प्रवृत्त भूमि, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही ये न जाने कि परम कारण कृष्ण है, फिर भी क्रमशीय विधि से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण है। तो
इस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान सारे रास्ते हमको दिखा रहे हैं कि हम भक्ति में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट नहीं कर सकें, इनडायरेक्ट नहीं कर सकें, और किसी रास्ते से किस तरह से भी हम भक्ति से जुड़ें, भगवान से जुड़ें, यही भगवान का ध्येय है। क्योंकि अंततो गत्वा हमको भगवान के धाम में जाना है, भगवान के पास जाना है, और भगवान भी यही चाहते हैं। तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे। अब आप सोचो, जब भगवान ने विराट रूप लिया था तो उन्होंने एक पग भूमि में पूरा ऊपर के लोक सारे माप लिए, दूसरे पग में नीचे के लोक माप लिए, तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं थी। तो भगवान के चरण इतने बड़े हैं। हम जो है भगवान की तरफ में एक छोटा सा कदम अपना बढ़ाएंगे तो भगवान भी एक कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा कदम तो छोटा सा है और भगवान का कदम कितना विशाल है। तो सोचो, अगर हमने एक कदम बढ़ाया और भगवान ने एक कदम बढ़ाया तो उसके बाद में हमारे बीच में दूरी कहाँ रह जाएगी, हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमको भक्ति में आगे बढ़ना है और भगवान के धाम में पहुंचना है, ताकि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से हम मुक्त हो सकें। ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, तो ये बार बार जन्म लेना, एक बार जन्म लेने में 56,000 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। जब प्राण छूटते हैं तो भी इतना ही दर्द होता है। तो हमको क्यों बार बार जन्म लेना है, क्यों बार बार प्राण छूटना है, क्यों बुढ़ापे का तकलीफ़ सहना है, क्यों बीमारियों सहनी है। तो हमको ये सबसे दूर भगवान के धाम में अगर हम चले जाएंगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे और ये सब बंधन हमारे से मुक्त हो जाएंगे। तो हमको किसी भी तरह से भक्ति में लगना है, भक्ति ही हमारा जीवन का ध्येय है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।